नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त में होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, जंतुओं में पोषण। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारे पास उष्मा या ताप। कहीं कहीं आपको उष्मा चैप्टर मिलेगा, कहीं कहीं आपको ताप चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, होता है कभी उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ताप के बारे में पढ़ेंगे, गर्म ठंडा ये सब हो ना। तो लोग हम बात करते हैं सबसे पहले कि देखता हो कि जाड़े के दिन में क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडा ठंडा हो ठंडा ठंडा, हम लोग कंबल के अंदर घुसे रहते हैं। तो जाड़े के अंदर क्या होता है कि रूम के अंदर हमें थोड़ा सा क्या होती है? गर्मी महसूस होती है, थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। समझ में आ गया? थोड़ा सा। और बाहर क्या होता है? बहुत ठंड रहती है। तो जाड़े के दिनों में क्या होता है? सिंपली मतलब कह सकते हैं कि ठंडा लगता है, हमको ठंडा लगता है। लेकिन वही गर्मी के दिनों में हमें क्या लगता है? गर्म लगता है। जाड़े के दिनों में हम लोग ऊन का कपड़ा पहनते हैं, ऊन का कपड़ा जैसे स्वेटर कहते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन वही चीज़ ऊन का कपड़ा जब गर्मी के मौसम में पहनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसे कहेगा कब खोल को फेंको इसे। मतलब हम जो है गर्मी के मौसम में एकदम पतला, ठीक है, अभी गर्मी का मौसम है, हम लोग ये पहन के घूम रहे हैं। हाँ, वही जाड़े का मौसम होता है तो एकदम जैकेट उकेट सब कुछ रहते, पकड़ के दे देना था। ठीक है, तो हम गर्मी के मौसम में कुछ अलग कपड़े पहनते हैं और जाड़े के मौसम में भी क्या करते हैं? अलग कपड़े पहनते हैं। ये तो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और हमें जो है जाड़े के मौसम में धूप में रहना क्या लगता है? अच्छा लगता है। जाड़े के मौसम में हमें धूप में रहना बहुत अच्छा लगता है ना। बिल्कुल सही। और जो है, और हमें गर्मी के मौसम में क्या होता है? गर्मी के मौसम में हमें धूप में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह धूप में रह लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, शाम को हमें मन करता है कि भाई हम जा कर के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि उष्मा। सबसे पहले पता करते हैं कि उष्मा क्या होता है। उष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कह रहा है कि उस दैनिक जीवन में हम कई प्रकार से उष्मा प्राप्त करते हैं। हम दैनिक जीवन में कई प्रकार से उष्मा प्राप्त करते हैं। हमें क्या कहते हैं, अपना लकड़ी से भी उष्मा प्राप्त होता है, हमें बिजली से भी उष्मा प्राप्त होता है, हमें धूप से भी उष्मा प्राप्त होता है। तो हम दैनिक जीवन में कई प्रकार से उष्मा प्राप्त करते हैं। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तब गर्मी का अनुभव करते हैं। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो किसका अनुभव करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य से आती उष्मा को ग्रहण करता। बोले थे ना, उष्मा जो हम लोग सूर्य यानी सूरज से भी ग्रहण करते हैं। हमारा शरीर सूरज से भी उष्मा ग्रहण कर लेता है। लकड़ी, कोयला, किरोसिन, खाना पकाने की गैस आदि को जलाने से उष्मा की प्राप्ति होती है ना। और भी लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, खाना पकाने वाला गैस एलपीजी होता है, उससे भी हम लोग क्या करते हैं? उष्मा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? उष्मा मतलब गर्मी। ठीक है, 2 वस्तुओं के घर्षण से भी उष्मा होती है। 2 वस्तु को घिसो, जैसे 2 हाथ ही देख लो, ऐसे 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 घसोगे तो फिर इस दोनों हमारा हाथ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो 2 वस्तु को घिसने यानी रगड़ने से भी क्या होता है? उष्मा मिलता है। जैसे इस दोनों वस्तु को रगड़ेंगे, यहाँ पे देखो गर्म हो गया। यहाँ पे जहाँ पे रगड़ रहे थे, कुछ देर के बाद देखोगे वहाँ क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी वहाँ गर्मी मिल रही है। तो ये क्या है? उष्मा ही तो है, और क्या है? क्या कि जाड़े के दिनों में हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हैं और उन्हें गर्म करते हैं ना। जाड़े के दिन में ऐसे ऐसे ठिठुरते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जिससे क्या हो? गर्मी मिले। ऐसे 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 करते हैं, जिससे क्या हो? गर्मी मिले। बिल्कुल सही बात। उष्मा हमें बिजली से भी प्राप्त होती है। उष्मा हमें क्या होती है? बिजली से भी प्राप्त होती है। बिजली का चूल्हा तथा इस्त्री का प्रयोग प्रायः हम घरों में होता है। बिजली का चूल्हा जो होता है, जो हम लोग हीटर कहते हैं ना, उससे भी हम लोग क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। तो उससे क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। और साथ साथ इस्त्री मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में आयरन कहते हैं ना, हम लोग अपना कपड़ा आयरन करते हैं, उसमें भी क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। तो हम लोग बिजली से भी क्या प्राप्त करते हैं? उष्मा प्राप्त करते हैं। वास्तव में ऊर्जा उष्मा के स्रोत क्या क्या हो गए? सूर्य हो गया, कोयला हो गया, ऊपर से बिजली हो गया, और इस सब का बिजली का चूल्हा हो गया। ये सब क्या देता है? उष्मा देने का यंत्र है। ये सब उष्मा देता है। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को उष्मा में बदलते हैं। देखो सभी जगह ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। सूर्य से अलग, सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है वो प्रकाश ऊर्जा होता है, फिर इसको उष्मा में बदल दिया जाता है तो हमें गर्मी लगता है। अपना अब बिजली में जो होता है अपना विद्युत ऊर्जा होता है, सबसे पहले उसको उष्मा में बदल दिया जाता है, वो उष्मा बन जाता है। तो सबका जो है ऊर्जा का रूप अलग अलग रहता है और उस सब को जो है अंततः किस में बदल देते हैं, उष्मा में बदल देते हैं, यानी तो सब लोग क्या देता है, गर्मी देता है। ठीक है, तो सब जो है अलग अलग रूप है उष्मा का, अर्थात ऊर्जा का, और बदल जाता है अंतिम में उष्मा में, इसलिए हमको गर्मी लगती है सबसे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि उष्मा के स्रोत क्या क्या हैं। तो उष्मा के स्रोत क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या है। तो हम लोग उष्मा के स्रोत में क्या क्या दे सकते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आंसर में लिखेंगे हम लोग सूर्य, दूसरा नंबर में कोयला, तीसरा नंबर में लकड़ी, चौथा नंबर में क्या दे सकते हैं, बिजली। तो बिजली से भी क्या मिलता है, हमें उष्मा मिलता है। समझ में आया क्या। अब देखिए हम लोग अब बात करेंगे ये ऊर्जा होता क्या भैया, ये ऊर्जा होता क्या है। ऊर्जा की हम लोग बात की कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा किस में बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। जैसे अगर बात करेंगे सूर्य में रहता है पहले प्रकाश ऊर्जा, किस में रहता है, प्रकाश ऊर्जा, ये बाद में जाकर किस में बदलता है, उष्मा में बदलता है। अगर बिजली की बात करें, बिजली में पहले क्या रहता है, विद्युत ऊर्जा, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, और ये बाद में किस में बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है, तभी तो हमें गर्मी लगती है ना। अब बात करेंगे ये भैया ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, परिभाषा हम लोग देखेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं, नहीं कहता है तोरा अंदर पूरा एनर्जी भरल छो, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बहुत एनर्जी छो, खाए लेली हो एकदम हाय तो जाए तब वो सब काम कर, एनर्जी है, एनर्जी। समझ में आया क्या। तो वो एनर्जी को यानी ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनर्जी, यानी एनर्जी ही क्या है, ऊर्जा है। अब बात करेंगे भैया ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है। तो ऊर्जा का परिभाषा बताया गया है कि कार्य करने यानी काम, कार्य मतलब काम, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिसके पास जितना काम करने की क्षमता होगी उसके पास उतना ऊर्जा होगा। जैसे कोई काम फटाफट कर देता है, बोलेंगे यार गजब है, इसमें तो ऊर्जा भरा पड़ा है। और जो है सो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे काम कर रहा है, उसे बोलेंगे अरे भैया अगर में तो ऊर्जा है ही नहीं, इसमें तो ऊर्जा है ही नहीं। समझ में आ गया। तो कह रहा है कि जो हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उष्मा द्वारा भी कार्य किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊर्जा खाली मतलब काम जो है हम ही लोग खाली करते हैं, भैया उष्मा भी करता है काम। वो कैसे सर, अरे बताते हैं ना कैसे करते हैं। जैसे बोला कि देखते होंगे आप लोग, जैसे कोई मतलब कोई बर्तन है, बर्तन में हमने पानी गर्म कर दिया, पानी गर्म करने के लिए बर्तन में पानी रख दिया और नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए इस तरह का बर्तन है, ऊपर से हमने ढक्कन दे दिया इस पे इस तरह का, और इसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हो। गरम करेंगे तो क्या होगा कि इससे भाप बनेगा, भाप आएगा, और इस ढक्कन को क्या करने लगा, उठाने लगा। बोला कौन है भाई, हमको निकलने दे हमको यहाँ से। ये ढक्कन मतलब बहुत बार क्या होता है, ढक्कन को उठा करके फेंक भी देता है। तो यहाँ पे बताओ ढक्कन को कौन उठा रहा है या उठा कर कौन फेंक दिया, कौन, उष्मा यानी ऊर्जा, नहीं भाप क्या है, एक तरह का ऊर्जा है। तो समझ में आया क्या। तो ये जो ऊर्जा है उष्मा, तो क्या कह रहा है कि उष्मा द्वारा भी कार्य किया। तो ये उष्मा है एक तरह का, यानी ऊर्जा, गर्मी रहता है उसको गर्म रहता है कि नहीं रहता है। तो ये भाप ही ने तो उसको उठाया, यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो गया, काम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कह रहा है कि जो केतली में रखे पानी को गर्म करने पर कुछ ही देर में केतली का ढक्कन क्या होता है, हिलने लगता है। उष्मा पानी को भाप बनाती है। उष्मा क्या करता है, पानी को भाप बनाती है, यानी इस पानी को कौन भाप में बदल दिया, गर्मी यानी उष्मा बदल दिया भाप में, बिल्कुल सही। भाप को कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा उष्मा से ही मिलती है। अब भाप को जो है
काम करने की क्षमता, यानी भाप क्या किया, जाके ढक्कन को हिला दिया ऊपर में, तो इसको क्षमता कहाँ से मिला, उसको एनर्जी कहाँ से मिला, कार्य करने की क्षमता कहाँ से मिला, तो ऊष्मा से मिला। इसी सिद्धांत पर भाप इंजन भी काम करता है। भाप इंजन चलता है ना अपना, जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये सब कैसे काम करता था, इसी सिद्धांत पर काम करता है, जहाँ ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे भाप इंजन में क्या किया जाता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी यंत्र को काम करने वाली ऊर्जा, मशीन में काम करने वाली ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और वहाँ से क्या होता है, अपना ऊर्जा मिल जाती है तो मशीन काम करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऊर्जा के अन्य रूपों को भी ऊष्मा में तथा ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, इसलिए इसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा यानी गर्मी भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। पूछेगा ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तो बोलेंगे ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा ना। ऊर्जा जैसे मान लीजिए ऊष्मा, अभी पानी है भैया, उसमें ऊष्मा गया और जाकर उसको भाप में बदल दिया, और भाप गया, ढक्कन को उठा दिया, बोला उठो, ढक्कन को उठा दिया, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि भैया ऊष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे घूरा ताप रहे, ऊष्मा इतना आएगा कि भैया हमको भगा देगा यहाँ से, भाग निकल, हमको ठंडी गर्मी लगा, बोला भाग गर्मी लग रहा है, तो हम लोग घोड़ा तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। इस तरह से क्या कहेंगे, कौन भगाया, तो गर्मी ने भगाया। तो गर्मी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा ने काम किया, बोला हट चल निकल यहाँ से, गर्मी लग रहा है तुम्हें, तो फटाफट समझ गया। तो हम समझ गया कि ऊष्मा कैसे ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। तो फटाफट इस दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसको से करना क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने वहाँ पे हमने को नहीं लगाया था, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसको सही कर लेना, को बीच में लगा लेना। तो चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। आगे बात हम लोग करेंगे गर्म और ठंडा के बारे में। ठीक है, कई वस्तु क्या होती है, गर्म होती है, कई वस्तु क्या होती है, ठंडा होती है। ओहो, गर्म और ठंडा। देखो, बहुत प्रतिदिन हम लोग बहुत सारी वस्तु से संपर्क करते हैं। बहुत सारी वस्तु क्या होती है, गर्म होती है, जैसे गरम रोटी, हाँ गर्म लगता है। ठंडा रोटी ठंडा लगता है। आइसक्रीम ठंडा लगता है ना। तो बहुत सारी वस्तु क्या होती है, गर्म भी होती है, और बहुत सारी वस्तु ठंडी होती है। तो आपको जो है कुछ हम एक तालिका देते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आप बताना है कि ये वस्तु गर्म है कि ठंडी है। जैसा कि हम आपको कैमरा में दिखा रहे हैं, ये इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक तालिका हमारे पास, यहाँ पे से मोमबत्ती की लौ, ये क्या है, ठंडी है कि गर्म है, गर्म है, तो गर्म पे टिक लगा हुआ है। आइसक्रीम ठंडी है कि गर्म है, ठंडी है, तो ये ठंडी पे टिक लगा हुआ है ना। उसके बाद है सुराही का पानी, आप बताना है कि ठंडी है कि गर्म है। उसके बाद बर्फ़ ठंडी है गर्म है। उसके बाद तुरंत की बनी चाय, यानी तुरंत जो चाय बनी हुई है वो ठंडा होता है, गर्म होता है। आपको इसमें सही मानना है या इसमें सही मानना है। इसके बाद आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, इसमें तुरंत बनी हुई रोटी भी लगा सकते हैं, वो गर्म होगा कि ठंडा। बहुत देर का बना हुआ चावल बता सकते हैं, गर्म होगा या ठंडा। या फ्रिज में रखे हुए चावल गर्म होगा कि ठंडा। आप लोग इस तरह से इस तालिका को 2 गो है इसमें पूरा करना है, और इसमें बताना है कि कोई भी वस्तु अगर गर्म होगा तो गर्म में टिक लगाएंगे, अगर ठंडा होगा तो ठंडा में टिक लगाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि तालिका 4.1 में आप देख सकते हैं कुछ वस्तुएं गर्म होती है और कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। सभी गर्म वस्तुएं भी एक समान गर्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए जैसे कोई चाय गर्म है, तुरंत भी चाय बना है वो, और कोई रोटी गर्म है, तो रोटी और चाय की गर्मी में क्या होगी, फ़र्क होगी। समझ में आया क्या,
बिल्कुल, एक मिनट लाइट बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी वस्तु जो होती है बहुत ज़्यादा, कुछ वस्तु ज़्यादा गर्म होती है, कुछ वस्तु क्या होती है कम गर्म होती है। सबकी गर्मी जो है एक प्रकार की नहीं होती है, सब वस्तु एक प्रकार का गर्म नहीं होता है। अगर इस बात का पता हम दोनों वस्तु को बारी बारी से छू कर लगा सकते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वस्तु ज़्यादा गर्म है? तो हम उसको क्या करेंगे, छुएंगे और पता करेंगे कि कौन सा वस्तु ज़्यादा गर्म है। अपने आप तुम्हें आपको पता चल जाएगा। जब हम वही ठंडी की बात करते हैं तो कुछ चीज़ होता है कि ज़्यादा ठंडा होता है, कुछ चीज़ कम ठंडा होता है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम या बर्फ़ और दे देगा तुम्हें पानी, तो पानी ज़्यादा ठंडा होगा या बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होगा? सेम वाले, ये तो साधारण बात हुई। ये तो बर्फ़ क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, पानी क्या होगा, कम ठंडा होगा। इसे भी आप लोग हाथ से छू करके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। समझ में आई क्या? तो इस तरह से हमें पता चला कि बहुत सारी वस्तु क्या होती है, गर्म भी होती है, बहुत सारी वस्तु ठंडी भी होती है, कुछ वस्तु कम गर्म होती है, कुछ वस्तु ज़्यादा गर्म होती है। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। और क्या, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक भी कर दो, ठीक है। तो धन्यवाद, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।